हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आज का पहला हमारा सवाल, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r इज मेल्टेड टू मेक 8 न्यू आइडेंटिकल बॉल ईच ऑफ रेडियस r1, देन r रेशियो r1 इज इक्वल टू, यानी एमसीक्यू है, हमें बताना है कि इन चारों में से सही कौन सा है। ठीक, तो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में गिवन है स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है, इज मेल्टेड टू मेक 8 न्यू आइडेंटिकल बॉल। मीन्स इसको मेल्ट करके पिघला के हम 8 नए स्फेरिकल बॉल बना रहे हैं जो कि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब कि सबका रेडियस सेम है, r1 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो हमें फाइंड करना है r बाई r1 क्या होगा। ठीक, तो जो इसका वैल्यूम है, जैसे कोई स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर है, उसको पिघलाकर हम ये बना रहे हैं, तो इन सब का वैल्यूम ऐड करने पे इसके वैल्यूम के इक्वल आएगा। तो वैल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर, ये जो इसका वैल्यूम है ये किसके इक्वल होगा, 8 इंटू वैल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर, वैल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर। ठीक, तो वैल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर, तो वैल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 का क्यूब। ठीक, और हमारे पास 8 है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें चाहिए r/r1। तो ये 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, r1 को इधर लेते आएंगे तो r/r1 का होल क्यूब, इन दोनों का होल क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है 8, तो r/r1 ये क्या आएगा, 8 पे पावर 1/3। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आएगा, यानी 2/1, यानी कि r रेशियो r1 क्या आएगा, 2:1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक, तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी स्फीयर से ही ले लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वॉल्यूम ऑफ 2 sphere are in the ratio 64:27, then find ratio of their surface area। इसमें ऑप्शन भी दे देते हैं, मान लेते हैं हमारा ऑप्शन ए है 3:4, ऑप्शन बी है 4:3, सी है 9:16 और डी है 16:9। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही। सबसे पहले देखते हैं कि क्या गिवन में, गिवन में है वॉल्यूम। ठीक, तो हमारे पास 2 स्फीयर हैं, मान लेते हैं इसका रेडियस है r1 और इसका r2। ठीक,
इसका वैल्यूम V1 मान लेते हैं, इसका वैल्यूम V2 मान लेते हैं। तो गिवन है V1 अपॉन V2, इन दोनों का रेशियो, दोनों का वैल्यूम का रेशियो क्या है 64 अपॉन 27। ठीक, तो वैल्यूम अब पहले वाले का लिखना है तो क्या लिखेंगे 4 अपॉन में 3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4 अपॉन 3 पाई R2 का क्यूब। ठीक, सेकेंड वाले के लिए ये कितना है 64 अपॉन 27, इससे ये कैंसिल आउट, तो R1 अपॉन R2 का क्यूब। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 किसका क्यूब है तो 4 का क्यूब है, और 27 3 का क्यूब है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 3 से 3 गया, तो R1 अपॉन में R2 कितना आया 4/3। ठीक है, ये नीचे का दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो R1 अपॉन R2 क्या है निकल चुका है, पर हमसे पूछा क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी कि इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक, तो मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया S1 होगा, इसका S2 होगा, तो S1 अपॉन में S2 क्या होगा ये देखना है। ठीक, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, इससे कैंसल आउट हो जाएगा। R1 अपॉन R2 इन दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। R1 अपॉन R2 हम निकाल चुके हैं 4/3, इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 16/9, यानी कि सही कौन सा है ये 16:9। ठीक है, तो देखते हैं आज का तीसरा सवाल। एक सवाल ले लेते हैं हेमिस्फीयर से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, इफ रेडियाई ऑफ टू हेमिस्फीयर are in the ratio 5:6, then find ratio of their वॉल्यूम, ये सवाल है। ठीक, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है इफ रेडियाई ऑफ टू हेमिस्फीयर आर इन द रेशियो, तो हमारे पास दो हेमिस्फीयर हैं। ठीक, इसका रेडियाई R1 मान लेते हैं, इसका R2, दोनों के रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है 5/6। ठीक, 5:6, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, यानी V1 अपॉन V2 हमें निकालना है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 अपॉन में 3 पाई R क्यूब, तो R1 का क्यूब 2 अपॉन में 3 पाई R2 का क्यूब, ये भी इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसे कैंसिल आउट, R1 अपॉन में R2 का होल क्यूब, तो R1 अपॉन R2 कितना है 5/6, तो 5/6 का होल क्यूब। ठीक, और ऐसे सॉल्व हो जाएगा 5 × 5 × 5 6 × 6 × 6। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर SI यूनिट क्यूब होगा तो नीचे भी SI यूनिट क्या होगा क्यूब होगा, मीटर क्यूब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इससे
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसा यूनिट कुछ आएगा नहीं।